Welcome, students, to Fala's Adverse, where we make learning simple, smart, and stress free. Let's begin. Hello, students. Assalamu alaikum to everyone today. So, I am basically explaining you the quadratic graphs, and we are on to part 2 in this section. So, in part 1, I explained you one example and I sketched a quadratic graph. So, this is our part 2 where I am going to explain you a very interesting example that we are going to solve together and sketch together. So इस वीडियो के बाद I hope you would not have problem in sketching quadratic graphs, which I know is a very confusing topic for many of us, right? It is a kind of समथिंग जिसमें हम हर जगह फंस जाते हैं. ठीक है, तो अब देखो ज़रा, ये मेरी एक इक्वेजन है. मुझे कैसे पता दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेजन? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है फिगर आउट करना. सो फॉर दैट यू नो कि एक जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक ग्राफ जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेजन से निकला है, राइट? सो व्हाट इज द जर्नल फॉर्म फॉर इट? दिस ax² plus bx plus c equals 0. So whenever in an equation the highest power of the variable is 2, that means it's a quadratic equation. So in this case you can see that my variable is x. A, b and c are constant values which are numbers. So x, the variable, has a square on it which is the highest power, so it's a quadratic equation. So quadratic equation जैसे कि देखो ये है तो ये भी एक quadratic equation है, राइट? -x² plus 6x minus 3, ये quadratic equation नजर आ रही है आपको. अब अगर आपको कहा जाए कि इसका ग्राफ स्केच करना है तो मैं क्या करूं? तो मैं सिंपल 5 स्टेप्स को फॉलो करूंगी और करूंगा तो इससे आपका इजीली हो जाएगा. व्हाट आर दोज 5 स्टेप्स? दीज आर द 5 स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं. सबसे पहले अप और डाउन मैं बताती हूँ जी, स्टेप वाइज करेंगे और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो कि क्वाड्रेटिक ग्राफ या तो ऐसा दिखेगा, थोड़ा पॉइंटेड सा नहीं होता, गोल सा होता है, या तो ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा. सो इट इज़ कॉल्ड एज पैराबोला. इसको क्या कहते हैं? पैराबोला. अब पैराबोला को अगर आप नोटिस करो तो या तो ये अपवर्ड खुल रहा है, दिस थिंग इज अपवर्ड, राइट? एंड आइदर या तो ये डाउनवर्ड खुल रहा है. सो अपवर्ड के लिए मैं अगर कहना चाहूँ कि दिस इज अ हैप्पी फेस तो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत नहीं होगा. डाउनवर्ड के लिए मैं कहना चाहूँ दिस इज अ सैड फेस तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, राइट? तो अब अपवर्ड ग्राफ बनाना है या डाउनवर्ड बनाना है, ये आपने स्टेप 1 में समझना होता है. कैसे पता चलेगा? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x², इससे पता चलेगा. अगर मेरा a ग्रेटर देन 0 है सो इट इज अ अपवर्ड ग्राफ, एंड इफ माई a इज लेस देन 0 देन इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ. इसको सिंपल तरीके से ऐसे आप लोग याद रख सकते हो कि a अगर पॉजिटिव है, राइट, तो इसका मतलब क्या है भाई कि ग्राफ अपवर्ड्स है, मतलब आप हैप्पी हो, इट्स अ हैप्पी फेस. इफ a इज पॉजिटिव देन इट्स अ हैप्पी फेस, एंड इफ a इज नेगेटिव लेस देन 0 देन इट्स अ सैड फेस, इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ. इट्स अ सिंपल वे ऑफ मेमोराइजिंग द थिंग. सो अगर आप इधर देखो तो in this case you can see that my a is equals to -1, right? Because this is the coefficient of x². So a अगर -1 है, in this case it's a sad graph, it's a downward graph. This is one thing we got to know, right? तो हमें पता लग गया कि जी इस तरह का ग्राफ बनने वाला है, राइट? सो नाउ लेट्स कम ऑन टू स्टेप 2. जैसे कि मैंने बताया कि आपने 5 सुपर इजी स्टेप्स में इसको सॉल्व करना है. सो आई विल स्टे ट्रू टू माई वर्ड्स, राइट? Now in step 2 we have to find the axis of symmetry. Axis of symmetry होता क्या है, राइट? Axis of symmetry ये चीज़ है, एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन जो ग्राफ को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दे, डिवाइड कर दे इक्वल सेम टू सेम मिरर इमेजेस में, राइट? तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना हमेशा x इक्वल्स टू करके आप लिखते हो, ठीक है? कैसे लिखते हो? x इक्वल्स टू करके, क्योंकि कभी भी आपके पास एक वर्टिकल लाइन हो उसकी इक्वेशन हमेशा x इक्वल्स टू करके ही लिखी जाती है, ठीक है? तो इन दिस केस एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्यों ज़रूरी है ये तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी निकालनी कैसे है? सिंपल तरीका है, x इक्वल्स -b/2 है. अगर आपने ये निकाली है मतलब आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाली है विच इज़ योर x. और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो जो कि मैं भी करवाती हूँ, पहले ये करते हैं. b क्या है भाई? 6, तो -6/2 इंटू -1. a इज -1, b इज 6, ठीक है?
तो आंसर क्या हो गया +3, राइट। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो गई है हमारी इस वक्त, यहाँ लिख देते x = 3। ये क्लियर है। नाउ लेट्स कम ऑन टू स्टेप 3, जो कि मैं कह रही थी कि नोटिस करने वाली बात थी। तो स्टेप 3 में वी वांट टू फाइंड द वर्टेक्स और टर्निंग पॉइंट। इसके बगैर ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये होता है टर्निंग पॉइंट या वर्टेक्स, जो कि एक अपवर्ड ग्राफ के केस में क्या है, मिनिमम वैल्यू है, इट्स अ मिनिमम वैल्यू। And in the case of an of a downward graph, it is your maximum value. What it is? It's your maximum value. So if you want to find your minimum point or your maximum point, कैसे निकालेंगे? ये चीज़ ही है। अगर आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल लिया, ये लाइन निकाल ली है, ये x इक्वल्स निकाल लिया, मतलब एक्चुअली आपने ये वर्टेक्स निकाला है। आपने यहाँ पे x = 3 में क्या निकाला है, आपने एक्चुअली क्या निकाला है, वर्टेक्स निकाल लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, वर्टेक्स एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है जिसमें आपको x और y दोनों पता होना चाहिए। तो अगर आपने 3 तो निकाल लिया, कैसे, -b/2a करके y फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपली इस 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन में लाइक दिस। देखो, आई एम सब्सटीट्यूटिंग द 3 in the x of the equation and I am going to get my y. So this is 9 plus 18 minus 3. This will be, जल्दी से मैथ लड़ाओ भाई, 6 plus 18, 6 plus 18 क्या होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले तो मुझे सोचना, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही, क्योंकि मुझे गड़बड़ लग रही है कि हो सकती है। एक मिनट, इफ़ आई हैव नॉट रिटन एक्चुअली माइनस, ये मैं सोच रही थी कि कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए इस इक्वेशन में आंसर। तो अच्छा जी, देखो, तो हमारे पास फिर तो ईजी हो गया ना, 6 बन गया, ठीक है। तो 3,6 हो गया, राइट। सो 3,6 इज योर वर्टेक्स राइट हियर। द नेक्स्ट थिंग वी विल फाइंड हियर इज स्टेप 4, which is our y-intercept. We have to find the y-intercept. To find y-intercept, we actually will put x = 0, right? This will give you your y. Because y-intercept is the value where your curve is actually cutting the y-axis, so that will be x = 0. So if I substitute x = 0, I'm simply going to get the constant value of my equation, which is -3 here, right? So it is 0, -3, क्योंकि x तो was obviously 0, so 0, -3. 4 steps तो बहुत क्विकली हो गए। 5th स्टेप पे आते हैं, जो कि हमारा रिलेटिवली थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट है ईजी बिकॉज आपको फैक्टराइजेशन आती है, राइट। ऑल राइट, सो लेट्स डू स्टेप 5। स्टेप 5 में वी वॉन्ट टू फाइंड आवर एक्स इंटरसेप्ट्स। अच्छा, always remember x-intercepts are basically your solutions, your roots, or you can even call them factors, right? क्योंकि आपने पढ़ा होगा that you can put quadratic formula to find x. You can actually do factorization, middle term breaking, जिससे आप x की वैल्यू निकालते हो। तो वो जो आप x निकालते हो, जो आप x की 2 वैल्यूज़ निकालते हो, और मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट्स होते हैं, राइट। आइदर आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट निकालते वक्त कि अगर आपका b² - 4ac एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, देन यू हैव 2 रियल रूट्स। ये वैसे आपको पता होना चाहिए। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac लेस देन 0 है, दिस मीन्स यू हैव 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो कि एक्चुअली ग्राफ पे ड्रॉ हो ही नहीं पाते, क्योंकि ये इमेजिनरी रूट्स कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इमेजिनरी, असल दुनिया में है ही नहीं। और अगर आपके पास b² - 4ac = 0 है, तो यू हैव 2 इक्वल रूट्स, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो एक ही रूट बन जाता है वो, राइट। सो I think you got the logic. Actually, I'm going to write it more clearly what I'm saying. I am trying to say that whenever your discriminant b² - 4ac is greater than 0, you have 2 real roots. Whenever you have discriminant less than 0, you have 2 imaginary or complex roots that you cannot draw on graph, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट दे रही हूँ, बिकॉज इसका ग्राफ बनाने से थोड़ा सा ताल्लुक है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। 2 एक्चुअली ज़्यादा ही है, लेकिन इतना कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रही, मैं आसान सी बात ही कर रही हूँ, ठीक है। तो b² - 4ac इफ इट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू कैन गेट 2 इक्वल रूट्स। नाउ इन दिस केस इफ यू हैव अ लुक,
वी हैव दिस, राइट। तो अब अगर आप नोटिस करो तो यू हैव दिस इक्वेजन, नाउ टेल मी कैन यू फैक्टराइज इट टू फाइंड x, टू फाइंड दीज रूट्स, व्हाट डू वी डू, वी पुट y इक्वल 0। हमेशा याद रखो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए y को तो 0 रख देते हैं टू फाइंड द x की वैल्यू। सो इन दिस केस कैन यू फैक्टराइज दिस, यू हैव -3 हियर, राइट। बट कभी भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके 6 आ सकता है, उससे नहीं आ सकता। फैक्टराइजेशन इज डिफिकल्ट इन दिस केस। नाउ लेट्स ट्राई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इफ आई ट्राई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सबसे पहले तो मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ व्हेनेवर आई हैव अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैसे क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस केस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, और कैसे नहीं लग रहा वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है नॉर्मली हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नॉर्मली हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डिस्क्रिमिनेंट देखना होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं चेक करूँ b² - 4ac, तो b है 6² - 4 × -1 - 3, ये सब करो, 6 6 36, दिस विल बी दिस। So actually you get 24 here. बट अगर मुझे एक बात बताओ, अगर अंडर रूट में यहाँ पे 24 आ जाए, यहाँ पे इसको सॉल्व करके 24 आ जाए, तो क्या अंडर रूट 24 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई डेसिमल वैल्यू आएगी, और डेसिमल को सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, और फिर हमें ग्राफिंग भी करनी है, तो डिफ़िकल्ट ही होता जा रहा है मामला हमारे लिए, है ना जी। देखो इस केस में पॉजिटिव आया था डिस्क्रिमिनेंट, 24 आया था, इसका मतलब 2 रियल रूट्स तो हैं, लेकिन हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अगर वो 2 रियल रूट्स या 2 x इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो हम फंस जाएंगे डेसिमल के अंदर, अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये 16 होता तो मसला नहीं था, मैं कहती +4 -4 और फिर सॉल्व करके यकीनन कुछ ना कुछ बन जाता। अब ये 24 है विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में रादर देन कि आप इस मसले में फंसो, व्हाट यू कैन डू इज you skip step number 5। हाँ, you heard it right, skip step number 5, कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली ग्राफिंग पे आ जाओ। ट्रस्ट करो मुझ पे, मैं करवा के ही दूंगी और बिल्कुल सही करवाऊंगी, लेकिन डायरेक्ट ग्राफ बनाओ, राइट। अब डायरेक्ट ग्राफ बनाना है तो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ तो यहाँ पे डालनी पड़ेंगी कुछ ना कुछ, तो हम थोड़ी सी वैल्यूज़ लिख देते हैं यहाँ पे -3 -2 जो रेलिवेंट हैं। थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले हैं उसके हिसाब से ही मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने क्या प्लॉट कर लिया, सबसे पहले हम कह देते हैं भाई हमने क्या निकाला था। सबसे पहले वी एक्चुअली फाउंड आउट x = 3। हमें इतना तो पता है दैट इन दिस केस इट्स अ डाउनवर्ड ग्राफ एंड x = 3 इज माई सिमेट्री। सो दिस इज माई सिमेट्री लाइन। ये मेरा क्वाड्रेटिक ग्राफ नहीं है, ये मेरी सिमेट्री लाइन है, ठीक है। अब what is your vertex? Vertex is 3,6. 3,6 is here. I can just put a cross. This is my vertex. This is my turning point. थोड़ा सा समझ लेना, ये 6 ही है। थोड़ा सा आई नो मैंने थोड़ी सी इसको रफ बनाया तो ज़ाहिर है वो सही नहीं है, लेकिन करवा सही रहे हैं, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट क्या है? 0, -3। ये रहा 0, -3। दिस इज़ माई y इंटरसेप्ट, राइट। अच्छा, अब मुझे ये नहीं करना कि मैं सिंपली ऐसे करके एक डाउनवर्ड बना दूँ। क्या करूँ? बनने को तो यही बनेगा, यही एक पैटर्न नज़र आ रहा है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ तो आपको एटलीस्ट 5 आइडियल सिचुएशन में, या डिसेंट, आइडियल नहीं, डिसेंट सिनेरियो में 5 पॉइंट्स हों तो बहुत अच्छा सा ग्राफ बन जाता है, डिसेंट सा ग्राफ बन जाता है। तो करो ये बेसिकली कि आपको ये पता है कि ये जो y इंटरसेप्ट है 0, -3, ये बेसिकली कितना दूर है? 3 यूनिट्स दूर है। तो क्या मैं ऐसे करके 3 यूनिट्स ऐसे करके ले जा सकती हूँ आगे? तो ये एक पॉइंट बन जाएगा 7, -3, ये एक पॉइंट बन जाएगा। बन रहा है ना? गुड है, सही है, गुड पॉइंट। अब एक काम करो, एक और पॉइंट खुद से निकालो। क्या करो? एक्स इंटरसेप्ट नहीं निकाला, ये नहीं निकाला, यहाँ पे इस एक्स एक्सेस से कब कट हो रही है ये मैंने नहीं निकाली, रूट्स मैंने नहीं निकाले। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो डेसिमल में मिल रहे थे, तो मेरा काम मुश्किल हो रहा था। मैं बस एक और पॉइंट यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ, अदर पॉइंट। स्टेप 5 स्किप करके मैं एक अदर पॉइंट ले रही हूँ, जिसमें मैं कहती हूँ चलो मैं इसमें सारे कोई भी एक्स ले लो, x = 1 की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। x = 1, तो x = 1 होता है तो y = 2 होता है, तो 1, 2 एक पॉइंट है जो कि आप इधर डाल के देखो। 6 - 1 is 5, 5 - 3 is actually 2, so you have 1 point 1, 2. So 1, 2 एक ये पॉइंट मिल गया। Now if you have a look, this point is actually 2 units away, right? तो क्या मैं यहाँ से भी 2 यूनिट्स ऐसे करके अज्यूम कर लूँ? ये आपके अंदर है, ठीक है। तो 1.6, 2 भी मिल गया।
बन गए 5 पॉइंट्स, राइट। हमारे पास ओरिजिनली सिर्फ कितने पॉइंट्स थे? ओरिजिनली सिर्फ हमारे पास एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री थी जो मैंने ऐसे बीच में से बनाई। मेरे पास एक वाई इंटरसेप्ट था जो मैंने यहाँ बनाया 0, -3। एक्स इंटरसेप्ट मुझसे निकल नहीं पाया क्योंकि इस केस में वो जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना मेरे लिए मुश्किल काम बन गया था। अगर सिंपल फैक्टराइजेशन होती तो मैं कर लेती और मुझे एक्स इंटरसेप्ट मिल जाते, मैं डायरेक्टली ग्राफ बनाती थी। लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं थे तो मुझे क्या करना पड़ा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने ग्राफ बना दिया डायरेक्टली। यहाँ से मैंने देखा, मैंने कहा मेरे पास वाई इंटरसेप्ट 0, -3 है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 3 यूनिट्स यहाँ हूँ तो 3 यूनिट्स यहाँ पे भी हो जाएगा, मिरर इमेज है ना। फिर कोई एक पॉइंट मैंने खुद से निकाल लिया, सारे ऐसे नहीं कि 2-3 पॉइंट्स आपने अलग अलग डाल के चेक करने, सिर्फ कोई एक पॉइंट निकाला मैंने जो मैंने खुद से 1 लेके कर लिया और उसी को मैंने मिरर इमेज फाइंड कर लिया। अब मैं सिंपली ग्राफ बना सकती हूँ, बहुत ईजीली बन जाएगा। ये देखो, थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से बनाना, पेंसिल से बनाना पहले प्रॉपर, और फिर इसको, ये गलती प्लीज़ मत करना कि डायरेक्टली पेन से बनाओ। आई डोंट हैव एन ऑप्शन, दैट्स वाई मैं पेन से बना रही हूँ, ठीक है। बन गया जी। तो डाउनवर्ड ग्राफ ही बना है, देख रहे हो, डाउनवर्ड ग्राफ ही बना है जो हमने डिसाइड किया था a <0 है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। नाउ इन पार्ट 3 आई एम गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन। इसको उसको भी हम स्केच करेंगे और पार्ट 3 के अंदर वो जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप नोट, मैं जो है एक ऐसा सिनेरियो लेकर आऊँगी जहाँ पे आपके पास रियल रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। तो अगर वो देखना है तो पार्ट 3 पे आ जाओ, और अच्छी हो जाएगी आपकी स्केचिंग, राइट। तो let's keep it this way for this video, and that's it. Tata, bye bye. Don't forget to like, comment and subscribe. Let's make maths stress-free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.